बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आप देख रहे हैं ZHP TV और मैं हूं ज़ुबैरुल हसन। ZHP TV के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आप देख रहे हैं 8000 सहाबा की हिस्ट्री के बारे में 28वीं एपिसोड के जिसका टाइटल है मदीना तय्यबा में सबसे पहले इस्लाम कौन लेके आया था, यानी कि सबसे पहले इस्लाम किस सहाबी ने कबूल किया था। तो मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये हज़रत असद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है और इनका दूसरा नाम असदुल खैर भी कहते हैं। कुनियत इनकी अबू उमामा है। अंसार में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले यही थे। इनका इस्लाम लाने का वाक़या क्या है, उस वाक़ये को सुनाने से पहले इस बात को समझें कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत शुरू की मक्का मुकरमा में, तो जो आपके दुश्मन थे, इस्लाम के दुश्मन थे, दीन के दुश्मन थे, बड़े बड़े काफिर थे, इन्होंने आपस में मशवरा किया, क्योंकि लोग उस वक़्त भी दूसरे शहरों से मक्का मुकरमा में आते थे ताकि बैतुल्लाह की ज़ियारत की जाए। बाज़ों के रिश्तेदार थे और बाज़ तिजारत की गरज से आते थे। तो इसी तरह मदीना तय्यबा से भी लोग मक्का मुकरमा में आते थे, बाज़ों की रिश्तेदारी थी, बाज़ तिजारत की गरज से आते थे और बाज़ बैतुल्लाह की ज़ियारत करने के लिए भी आते थे। तो जो कुरैश मक्का थे, मक्का के जो काफिर थे बड़े बड़े, जैसे अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, उमैया बिन खलफ, ये बड़े परेशान थे कि मुसलमानों की तादाद क्यों ज़्यादा हो रही है, मुसलमान क्यों बढ़ रहे हैं, इस्लाम क्यों फैल रहा है। तो इन्होंने आपस में मशवरे किए कि क्या किया जाए। तो इनके मशवरे में तय ये हुआ, क्योंकि बैतुल्लाह की ज़ियारत का मौसम आ रहा है, मुसाफिर आएंगे बैतुल्लाह की ज़ियारत करने के लिए, तो लिहाजा इनको शहर से बाहर ही इन मुसाफिरों को रोका जाए और इनको समझाया जाए कि मक्का के अंदर एक नाऊज़ बिल्लाह मजनू है, शायर है, पागल है, उसको ना सुना जाए। एक जादूगर है, उसकी बात को ना सुना जाए, क्योंकि जो भी उसकी बात को सुनता है वो उस पर जादू कर देते हैं। तो इन्होंने तो काम किया कि इस्लाम को ख़त्म किया जाए, इस्लाम को दबाया जाए, मुसलमानों को बढ़ने से रोका जाए। और इनका ये करना इनके ऊपर उल्टा पड़ गया कि ना तो मुसलमान दबे, बल्कि उसके बाद से जो इन्होंने तदबीर बनाई, मुसलमानों की तादाद और ज़्यादा बढ़ने लगी, इस्लाम और ज़्यादा फैलने लगा। तो ये ऐसा करते कि जो बाहर से मुसाफिर आते उनको समझाते। तो अब वाक़ये को आप सुने। हज़रत असद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का गए हुए थे और इनके साथ एक और सहाबी हज़रत ज़कवान बिन अब्द कैस, ये दोनों किसी काम से मक्का गए हुए थे। तो इनसे उतबा बिन रबिया की मुलाकात हो गई। जैसे मैंने पहले कहा, इस उतबा बिन रबिया ने इनको बड़ा समझाया कि आप इस शख्स से बच के रहना। नाऊज़ बिल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह रहे थे कि इसकी बात भी नहीं सुननी और इसके पास भी नहीं जाना। तो इस तरह का। तो इन्होंने सोचा कि यार, जिसके बारे में ये सारे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्यों ना एक दफ़ा उससे मिला जाए, एक दफ़ा उस शख्स को देखा जाए कि कौन सा वो जादूगर है, क्या उसकी बात में असर है, क्या वो शायर है। तो ये दोनों हज़रत असद बिन ज़ुरारा और ज़कवान बिन अब्द कैस, ये दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कुरान मजीद सुनाया और इस्लाम की तरगीब दी और उन्हें कुरान पढ़ के सुनाया। चुनाचे ये दोनों मुसलमान हो गए। फिर ये उतबा के पास भी नहीं गए और मदीना लौट आए। और यही दोनों सबसे पहले मदीना में इस्लाम लेके आए। असद बिन ज़ुरारा इन लोगों के साथ इस्लाम लाए थे जिन्होंने अपनी अपनी कौम से पहले इस्लाम की तरफ उक़बा उला में बैत की थी और उक़बा सानिया में भी बैत की थी और उक़बा सालसा में।
بیت میں پہلے عقبہ اولا میں صرف 6 یا 7 آدمی تھے اور عقبہ ثانیہ کی بیت میں 12 آدمی تھے اور عقبہ ثالثہ کی بیت میں 17 آدمی تھے، اور یہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے مدینہ طیبہ میں جمعے کی نماز پڑھی۔ اس وقت 40 آدمی تھے۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہجرت کے پہلے سال شوال میں ہوئی۔ بدر سے پہلے ان کی وفات ہو گئی تھی، کیونکہ غزوہ بدر رمضان 2 ہجری میں ہوئی تھی اور ان کی وفات اس مرض میں ہوئی تھی جس کو ذبیحہ کہتے ہیں۔ ذبیحہ گلے کی ایک بیماری کا نام ہے، کبھی کبھی اس بیماری سے خناق بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ خیر، ایک گلے میں کوئی بیماری تھی، اس کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی، اور اس وقت مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی جب آپ اس دنیا فانی سے چلے گئے۔ تو محترم دوستو، یہ تھے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی کنیت ابو امامہ ہے، جو مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے اسلام لے کے آئے۔ اگر آپ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا بھی خیال رکھیں اور ہمارا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔